ॐ भूतो नरिन्दोषो सुसंहन्तोषु विम्मेयो वयणम् असूयपुब्बं साहूणबिम्बयन्यो असाथिमनुषामे पुरं अन्ते ओरं च मे भुञ्जामि माणो भोगे आणाईश्वर्यं च मे एरिषे संपयगम्ये सब्बकामसमप्ये अहं मणो भवयि माहो भन्ते मोसंबये। महानिर्ग्रंथ प्रवचन का प्रसंग चल रहा है। महानिर्ग्रंथ की निर्ग्रंथ परंपरा में बहुत बड़ी महिमा है। ये सारा अध्ययन उसी को स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। तो ये महानिर्ग्रंथ प्रवचन की श्रृंखला में आप लोगों ने सुना महाराजा श्रृणिक जो अपरंपार वैभव के मालिक और प्रसिद्ध शक्तिशाली सम्राट थे, राजा थे। लेकिन एक बार जब संतों को देखा मंडूकुक्ष उद्यान में तो उनके पास गए और ये जिज्ञासा की, इस उम्र में आपने दीक्षा क्यों ली? तो उस महात्मा ने बतलाया कि मैं अनाथ था, इसलिए मैंने दीक्षा ली। राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उसको लगा जिसके शरीर में पुण्यवानी के सारे लक्षण झलकते हों, रेखाएं सर्वश्रेष्ठता की तरफ संकेत करते हों, शरीर में चेहरे में बहुत से लक्षण पुण्यवानी के सामने दृष्टिगोचर होते हों, ऐसा व्यक्ति क्या अनाथ हो सकता है? या इतना गरीब और बिना किसी सहारे के हो सकता है? ये विश्वास तो नहीं हुआ। तब राजा ने प्रार्थना की, चलो अगर ऐसी बात है, आप अनाथ हो तो आज से मैं आपका नाथ बन जाता हूं, मेरे साथ चलो। इस असमय के अंदर ग्रहण कर किए हुए सन्यासी के भेष को छोड़ो, महलों में रहो, बड़े से बड़े मकान में रहो, ज्ञाति मित्र स्वजन उनसे घिरे हुए रहो, दुनिया के जितने भी भोग उपभोग के साधन होते हैं वो साधन सबका उपयोग करो। तो अनाथ हो तो मैं आज से तुम्हारा नाथ बनता हूं। जब ये सुना तो सन्यासी ने
थोड़े मुस्कुराहट के साथ बोला कि बड़ा आश्चर्य है, तुम स्वयं अनाथ होते हुए मेरे नाथ होने की बात कह रहे हो। भला बतलाओ, जो व्यक्ति स्वयं अनाथ हो वो दूसरे का नाथ कैसे बन सकता? राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, ये साधु किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। क्या ये बिल्कुल ही जो समझते नहीं है, बिल्कुल ही जानते नहीं है, बिल्कुल ही जो है मेरे को पहचानते नहीं है। चलो सम्राट के रूप में नहीं पहचाने, लेकिन लक्षणों से तो पता लग ही जाता है। ये किस तरह की बातें बोल रहे हैं, तुम अनाथ हो और नाथ कैसे बनोगे? स्वयं अनाथ हो, दूसरे का नाथ कैसे बन सकता? तो राजा ने अर्ज किया, मुनिराज आप साधु हैं, लेकिन आप साधु होकर के असत्य वचन बोल रहे हैं, असत्य का सेवन कर रहे हैं। क्योंकि मैं जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूं मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं अंग देश और मगध देश का सम्राट और राजा हूं। श्रृणिक मेरा नाम है और अपार संपत्ति और अपरंपार सत्ता का मालिक हूं। एक सम्राट बोल रहा हूं, अंग देश और मगध देश का अधिपति। जब इतने बलपूर्वक अपना परिचय देने पर भी उस सन्यासी ने कोई किसी प्रकार का आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, किसी प्रकार का उसने कोई इस तरह का प्रभाव जो प्रभावित हुआ हो ऐसा संकेत नहीं दिया, तो राजा कहने लगे, मेरे पास हाथियों का समूह है, सैकड़ों नहीं हजारों हाथियों का मैं मालिक हूं, हजारों लाखों मेरे पास घोड़ों की संपदा है, घोड़ सवारों की संपदा है, हाथी की संपदा है, हाथी के संचालन करने वाले हस्ती पालकों की जो संपदा है, मेरे पास रथ का वैभव है, लाखों की संख्या में रथ है, रथ सेना मेरे पास। कोई जिसको जीत न सके, कोई सामने ठहर नहीं सके, ऐसी अपरंपार बलशाली पैदल सैनिकों की सेना है, उसका मैं मालिक हूं। ये चतुरंगणी सेना का, उस बल का मैं अधिपति हूं। हाथी सेना का मेरा बल है, अश्व सेना का बल है, रथ सेना का बल है, पैदल सेना का बल है, और पूरा मगध और पूरा अंग देश ये सारा मेरे अधीनस्थ है। और ऐसे छोटे छोटे बहुत से राजे और रजवाड़े वो मेरे को ही अपना स्वामी स्वीकार करते हैं। मेरे पास अपरंपार वैभव है, अपरंपार संपदा है और अपरंपार समृद्धि का मैं मालिक हूं। और आप जो कह रहे हैं कि तो अनाथ है, जो अनाथ है तो खुद अनाथ है तो दूसरे का नाथ कैसे बन सकता है? कि ये आपके लिए असत्य वचन नहीं है, ये आप मिथ्या नहीं बोल रहे हैं। जब राजा ने
अपने अपार वैभव का वर्णन किया, अपार संपदा का वर्णन किया, ताकत का प्रदर्शन किया, तो भी सन्यासी ने कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई असत्य नहीं बोल रहा हूं राजन, तुम सम्राट हो, सबके मालिक हो, लेकिन फिर भी तुम अनाथ हो, इस मेरी बात को तुम समझ नहीं रहे हो। तुम मेरी बात को बहुत हल्के के अंदर ले रहे हो। ये सारी संपदा होने के बावजूद, सारा वैभव होने के बावजूद, सारी सत्ता होने के बावजूद मैं असत्य नहीं बोलता, सत्य बोलता हूं। तुम अनाथ हो और तुम मेरे नाथ नहीं बन सकते। एक आश्चर्यजनक घटना है कि इतने वैभव से, समृद्धि से, ताकत से, बल से, ये दुनिया का कोई भी किसी भी प्रकार का बल और धन दौलत, लक्ष्मी और संपत्ति हो, उससे इंसान बड़ा नहीं हो सकता, नाथ नहीं हो सकता, स्वामी नहीं हो सकता। वो भी एक तरफ से अनाथ ही होता है। ये बात उस राजा ने अपने जिंदगी में पहली बार उस संत के मुख से सुना। ये अपूर्व वचन थे। ये कभी जिंदगी के अंदर ऐसा सुनने का कभी उनको मौका नहीं मिला था। और वास्तव के अंदर अगर थोड़ा गहराई से सोचा जाए और गहराई से विचार किया जाए तो ये सारी संपदा होने से कोई स्वामी नहीं होता, कोई मालिक नहीं होता, नाथ नहीं होता। नाथ का मतलब मालिक, उसके वैभव का स्वामी। ये सब संपदा मिलने के बावजूद भी कोई मालिक हो जाए, स्वामी हो जाए, सनाथ हो जाए, ऐसे कोई जरूरी नहीं। कभी कभी इंसान सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल निर्बल सिद्ध हो जाता। उसके बाद कुछ भी नहीं रहता। वो सोचता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं। ऐसा बहुत बार ऐसी घटनाएं दुनिया के अंदर घटती हैं। उसका प्रसंग आता ही है जिस समय सिकंदर बड़े लंबे चौड़े बल को लेकर के भारतवर्ष को लूटने के लिए आया, हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए आया, यहाँ का राजा और सम्राट बनने के लिए आया, लेकिन सिंधु नदी को पार नहीं कर सका। ऐसी हालात हुई और यहाँ से महाराजा पुरु ने ऐसी ताकत लगा दी, उसको जो वापिस निकलना पड़ा। और न जाते जाते उसको ऐसा सदमा लगा, ऐसा वो घायल होकर के चला, ऐसा सदमा लगा, ऐसे मानसिक तकलीफ उसको हुई, उसको जाते जाते रास्ते में बीमार हो गया। वहीं रास्ते में पड़ाव डाले, दुनिया भर का इलाज किया, होने को उसके बाद बहुत संपदा थी, लेकिन कोई काम नहीं आई। उसकी वेदना बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, कोई चीज काम नहीं आई। न वैद्य काम आए, न धन दौलत काम आया, न उसकी सत्ता काम आई, न जिन राजा महाराजाओं को जीता था वो जीते हुए राज काम आए, न वो फौज काम आई, कुछ नहीं। जिस समय मौत सामने आई, वो तकलीफ सामने आई, कर्म का उदय सामने आया, तो बिल्कुल हार गया। वो सोचने लगा तुम क्या हो, कोई भी मेरे को थोड़ी देर के लिए भी शांति नहीं दे सकते। यहाँ तक कि कोई भी अगर प्रयत्न करते तो उसकी बीमारी और बढ़ती, तकलीफ और बढ़ती। सबने हाथ झड़क दिए, भाई कोई भी उसको सहारा देने के लिए, शांति देने के लिए समर्थ सिद्ध नहीं हुआ। और सामने मौत नाचते हुए उसको प्रत्यक्ष दिखने लगा। तो उसने सोचा भाई अब तो मृत्यु ही है, अब तो बचने का कोई चांस नहीं है।
अब तो बचने का कोई मौका नहीं है। सब कुछ होते हुए भी आज मेरे को पता लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या सम्राट हूँ, क्या विश्व विजेता हूँ, क्या मेरा ये विरोध, क्या ये मान सम्मान, क्या ये समृद्धि, क्या ये फौज, क्या ये ताकत। आज मेरे को पता लगा मैं बिल्कुल गरीब हूँ, कुछ भी मेरे पास नहीं है। उसने हताश होकर के अपने उस राज परिवार के लोगों को, राज दरबार के अधिकारियों को, उसके मंत्रिमंडल को, उनके सभासदों को उसने सबको बुला करके कहा कि अब आप लोग कोई मेरे को नहीं बचा सकते। मौत के अंदर मैं जा रहा हूँ, मौत मेरे को लेकर के जा रही है, शरीर में छोड़ रहा हूँ। और सब हताश थे बेचारे, कोई भी उनको बचाने का संकल्प नहीं कर सकता था। ऐसा बहुत कुछ करके देख चुके थे लेकिन कुछ हुआ नहीं था। और उसने आखिर के अंदर कहा, मेरा जब जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथों को मेरे जनाजे में वो जो ऊपर कफन होगा उस कफन से हाथों को ढकना नहीं, इन दोनों हाथों को बाहर निकाल करके खाली बाहर दिखा देना। मेरे हाथों को कफन से ढकना नहीं, और मेरा जब जनाजा निकले उस समय कफन के बाहर मेरे हाथ होने चाहिए। और उसके सामने एक पत्री लिख करके, एक पोस्टर लिख करके सूचना दे देना कि सारी दुनिया का सम्राट, सारी दुनिया की वैभव को इकट्ठा करने वाला, अपरंपार वैभव का स्वामी, विश्व विजेता सिकंदर इतना कमजोर है और इतना हताश है, मर के जाते समय दोनों हाथ उसके खाली हैं, कोई भी चीज लेकर के नहीं जा रहा। जो था सब यहीं छूट गया। ये दुनिया को पता लग जाए, ये संसार के लोगों को पता लग जाए, जैसे मैंने दुनिया के अंदर बड़े भारी पाप के इस धन दौलत के लिए, समृद्धि के लिए, सत्ता के लिए दूसरे लोग न करें, भाई ये कोई भी चीज़ काम आने वाली नहीं है। उनको तो कम से कम ये जो संदेश मिले, इसलिए मेरे दोनों हाथों को जनाजे में ऊपर से ढकना नहीं, इनको खाली रख देना, जिससे दुनिया देख सके भाई दुनिया का सम्राट खाली हाथ दुनिया को छोड़ करके जा रहा है। तो ये अनाथता ही तो है। ये मुनिराज जो महाराजा श्रेणिक को बतला रहे हैं, उसको कहते हैं ठीक है तुम्हारे पास सब कुछ है, सारा वैभव है, लेकिन जो तुम अनाथ हो और मेरे नाथ क्या कर सकते, बन नहीं सकते। लेकिन राजा के समझ में फिर भी नहीं आया, वो भी विस्मयकारी हुआ। वो सोचने लगा मैं और अनाथ कैसे हो सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं आपको बताता हूँ कि ये सनाथ और अनाथ क्या चीज़ है और किस रूप में तुम अनाथ हो, ये आगे मैं बताता हूँ। तो आगे की बात वो कहने लगे और आगे किस तरह की बात बताते हैं, कैसे उनको समाधान देते हैं, कैसे महानिर्ग्रंथ नामक ये अध्ययन आगे बढ़ता है और कैसी प्रेरणा और कैसा संदेश हमारे को मिलता है, इस समय के अनुसार आगे हम बतलाते रहेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।